नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार के पूर्व डीजीपी ने जब से वीआरएस लिया उसके बाद से ये खबर सुर्खियों में रही कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे हर मंच से ये कहते नजर आए कि वो चुनावी रण में नहीं उतरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इशारों में वो ये भी कहते नजर आए थे कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव लड़ेंगे। इसमें हर्ज क्या है? जिसके बाद जब चुनावों का जिक्र हुआ और जब सभी पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई, तब सवाल ये उठने लगे कि क्या गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर से टिकट मिलेगा। हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि गुप्तेश्वर पांडे ने एनआर फॉर्म भी भर दिए हैं, यानी कि जो 10,000 का फॉर्म टिकट के लिए होता है उन्होंने भर दिया था। और जिस तरीके से जेडीयू में वो शामिल हुए थे, ठीक 5 दिन बाद, वीआरएस लेने के ठीक 5 दिन बाद जेडीयू में जैसे शामिल होते हैं, उसके बाद से ये खबर और भी सुर्खियों में रहती है कि वो जेडीयू के टिकट से बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि खबरें दिन प्रतिदिन अपडेट होती गई, फिर ये खबरें आने लगी कि बक्सर से तो बीजेपी चुनावी रण में उतरने वाली है, वहां से बीजेपी के कैंडिडेट ही उतरेंगे। ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे का क्या होगा? अब ये भी खबर आ रही थी कि गुप्तेश्वर पांडे ने जो फॉर्म भरा है तो नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया है, जिसको लेकर गुप्तेश्वर पांडे ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार ने उन्हें ठगा नहीं, वो किसी को नहीं ठगते। चुनाव लड़ने का मूड बनाकर वीआरएस हासिल किए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब सफाई दे रहे हैं। कहीं से टिकट नहीं मिल पाने पर गुरुवार को उन्होंने कहा कि मैं ठगा नहीं गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी को ठगते नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। टिकट नहीं मिल पाने के बावजूद मैं राजग का सिपाही हूं। जदयू में शामिल होने के बाद ये चर्चा आम थी कि गुप्तेश्वर पांडे को जदयू बक्सर या फिर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन समझौते के तहत दोनों सीटें भाजपा को चली गई। उसके बाद ये चर्चा थी कि वो बक्सर से भाजपा के टिकट पर लड़ेंगे, लेकिन बात नहीं बनी। बक्सर में भाजपा ने बुधवार को परशुराम चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि राजनीति की कई मजबूरी होती है, हो सकता है टिकट का मामला प्रभावित होता हो, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बावजूद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सिपाही हैं। आने वाले समय में पार्टी की ओर से उन्हें क्या काम दिया जाएगा, ये नेतृत्व को तय करना है। मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के हर आदेश का पालन करूंगा। तो अब गुप्तेश्वर पांडे ने नीतीश कुमार को लेकर सफाई दी और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे नहीं ठगा है, वो किसी को ठगते नहीं। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि मैं एनडीए के साथ हूं और ये जो आगे की लड़ाई है वो एनडीए के साथ ही लड़ूंगा। तो जिस तरीके से ये खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार ने गुप्तेश्वर पांडे को धोखा दिया, क्योंकि दोनों के बीच बातचीत हुई थी, तभी गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लेने के ठीक 5 दिन बाद जेडीयू का दामन थामते हैं। और उसके बाद से ये खबर आती है कि जेडीयू उन्हें बक्सर या फिर शाहपुर से टिकट देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया। तस्वीरें जो सामने आई उसके अनुसार बक्सर सीट भाजपा के खाते में चली गई और जिसके बाद से सीट पर पेच बरकरार था। स्थिति ये आई थी कि बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई उसमें बक्सर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र ही नहीं था, यानी कि उस समय तक भी मामला पेचीदा था। उस समय तक भी बात हो रही थी कि गुप्तेश्वर पांडे को बीजेपी के सिंबल से वहां से उतार दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई, अंतिम तिथि भी आ गई। उसके बाद गुप्तेश्वर पांडे को पता चलता है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, जिसके बाद से ये खबरें आने लगी कि गुप्तेश्वर पांडे को जेडीयू ने धोखा दिया है। और उसके बाद गुप्तेश्वर पांडे का ये बयान सामने आता है कि उन्हें जेडीयू ने धोखा नहीं दिया, नीतीश कुमार किसी को धोखा नहीं देते और वो एनडीए के साथ बने रहेंगे, आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आगे देखना दिलचस्प होगा कि गुप्तेश्वर पांडे की रणनीति क्या होती है, क्योंकि चुनाव लड़ने की मंशा से ही उन्होंने वीआरएस लिया था, उसके बावजूद उन्हें चुनाव में लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला। देखना दिलचस्प होगा कि आगे वो क्या कुछ करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।